हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवेट एजुकेशन पे। तो अपन लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे ना, तो थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया था, ध्यान है आपको लोग को। तो सर उसके आगे अब क्या करना है हम लोग को? तो अब उसके आगे सर क्या क्वेश्चन सोल्व करना है उसके ऊपर। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो पहले अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके तब जाके हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। समझ में आया? तो आज हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं उससे रिलेटेड और उसको अच्छे से करेंगे। तो आप लोग पूरा नोट्स अपना रिवाइज करके आए हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप लोग सारा नोट्स रिवाइज करके आए होंगे, ठीक है ना? जितने फॉर्मूले थे सारे फॉर्मूले को देख के आए ना? हाँ, जो जो कंसेप्ट था सब देख के आए हैं, सारा लॉ वगैरह जो भी था, याद है ना? तो सब कुछ को यूज करके अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना? मोमेंटम वगैरह याद है ना? सबको देख कर करके यहाँ पे हम लोग करेंगे आराम से, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करें आज का क्लास हम लोग। चलिए स्टार्ट करते तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू अप्लाई ए नेट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम लोग? 3 न्यूटन का, ठीक है? इफ यू अप्लाई ए नेट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन ऑन 1 केजी बॉक्स। कितने केजी के बॉक्स के ऊपर? एक 1 केजी का बॉक्स है उसके ऊपर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। अब क्या है भैया, बॉक्स है रखा हुआ है, अब उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? वो रेस्ट से चलना शुरू कर देगा कि नहीं चलना शुरू कर देगा? अगर वो रेस्ट में रहेगा तो चलना शुरू कर देगा कि नहीं चलना शुरू कर देगा? कर देगा। तो बोल रहा है कि जब चलने लग गया तो उसके अंदर क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना? तो बताइए वो एक्सेलरेशन का वैल्यू, यही पूछा है, ठीक है ना? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को ना कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और जो ना वहां ले चलते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन को कॉपी करके हम लोग ले चलते हैं उधर, ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड पे। फिर वहां पे अच्छे से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? तो यहां से हम लोग व्हाइट बोर्ड पे ले आए हैं, क्वेश्चन को ला करके पेस्ट कर दिए, ठीक है? चलिए, तो जो जो दिया है पहले एक एक करके आप नोट डाउन कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो दिया रहेगा सबसे पहले वो सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? तो क्या दिया हुआ है सर, बताइए क्या दिया हुआ है? इफ यू कैन अप्लाई फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, फोर्स का वैल्यू दे दिया है सर कितना? 3 न्यूटन। कितना दे दिया है? 3 न्यूटन। लिख लिए, ठीक है? अब बॉक्स जो है, बॉक्स का मास कितना है सर? मास दे दिया है 1 केजी। एक 1 केजी का बॉक्स है, ठीक है? देखिए जैसे ये बॉक्स है, कितने केजी का है? 1 केजी का। फोटो भी बना करके समझाइएगा। और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का सर? 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो ये बॉडी क्या करेगा? मूव करना शुरू कर देगा, करने लगेगा ना? तो अब बोला कि मूव करने लगा, तो बताइए इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन बताइए कितना प्रोड्यूस होगा, यही पूछा है क्या? ठीक है, यही पूछा है। तो आप बताइए, आप कल फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे सर? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यही पढ़े थे क्या? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का डिफरेंस कहां से आया था सर? न्यूटन के सेकंड लॉ से, याद है? तो वही फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सर फोर्स 3 दिया है, पुट कर दिए। मास तो निकालना है सर, मास भी दिया हुआ है ना 1 केजी। कितना दिया? 1 केजी। तो यहाँ पे चलिए मास का वैल्यू पुट कर दीजिए सर 1 केजी। एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो निकालिए एक्सेलरेशन यहाँ से सर। 3 1 वे डिवाइड में जाएगा तो 3 बचेगा, क्या? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या गया मेरा? एक्सेलरेशन का वैल्यू। यही पूछा था ना इसमें, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। तो निकला एक्सेलरेशन। समझ में आया बात? इजी था, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है? क्या क्या दे दिया? फोर्स और मास दे दिया, एक्सेलरेशन पूछा है, तो एफ इक्वल टू हमें पता है, वैल्यू पुट किए और निकाल दिए, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? तो उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आए। चलिए ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़े हैं, पहले आप लोग पढ़ लीजिए। क्या लिखा सर? ए बॉडी ऑफ मास 1 केजी अंडरगोज ए चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग कॉपी करके वहां पे ले चलते हैं। क्या ले चलते हैं वहीं पे? उसको भी यहां से हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं। कर लिए कॉपी, व्हाइट बोर्ड पे ले आए। फिर से कॉपी कर ले रहे हैं, वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, हो जा रहा है व्हाइट बोर्ड पे कुछ।
क्लीन करना दे होगा पहले। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से लेकर के चलते हैं। तो ये हम लोग का यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए जो जो दिया है एक एक करके आराम से पढ़िए। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg अंडरगोस ए चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक 1 kg मास का एक बॉडी था, ठीक है ना, तो उसका वेलोसिटी कुछ होगा स्टार्टिंग में, क्या होगा, कुछ स्टार्टिंग में रहा होगा, लेकिन चेंजिंग पता है कितना का आया उसका वेलोसिटी में, 4 का चेंजिंग आया, 4 का, कितना का चेंजिंग आ गया, 4 का। समझ में आया? इसका मतलब आया सर कि डेल्टा भी अपने को तो कितना दिया है, डेल्टा भी अपने को कितना दिया है सर, ये 4। डेल्टा भी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, समझ में आया? इसका मतलब सर क्या, v माइनस यू, ये कितना दिया आपको, 4, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, तो हम मेंशन कर दिए अपना। उसका क्या बोल रहा है कि सर मास 1 kg था, मास 1 kg था बॉडी का, और टाइम कितना लगा ये इतना वेलोसिटी चेंज करने में, 4 से जो चेंज किए हैं वेलोसिटी कितना लगा, टाइम कितना लगा हमको सर, टाइम बराबर लगा 4 सेकंड। कितना सेकंड, 4 सेकंड, जितना चीज लगा हमको। अब इसको हमको देखना है क्या करके, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, हमको निकालना है फोर्स, क्या निकालना है, फोर्स। तो पहले फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यही होता है क्या, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सर फोर्स कितना दिया बताइए, तो वही तो निकालना है सर, तो उसको वैसे का वैसे छोड़ दिया। अब मास कितना दिया सर, मास 1 kg। अब बचा बात एक्सेलरेशन का, अगर एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो फोर्स निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो अब चाहिए एक्सेलरेशन। तो बताइए एक्सेलरेशन आप लोग क्या पढ़े थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, क्या डेल्टा वी बाय टाइम, यही ना। तो डेल्टा भी आपको कितना दिया है, 4 दिया है, और टाइम भी कितना दिया आपको, 4 सेकंड दिया है, दोनों चीज सेम दिया है क्या, तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आ गया क्या, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, आया ना, देख रहे हैं एक्सेलरेशन आप लोग। तो अब ला करके सिर्फ उसको यहाँ क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो 1 × 1 कितना हो गया, 1 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया अपना, 1 न्यूटन। क्लियर है, ये क्लियर है ना। इस बार ये क्या बोल रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या, डेल्टा v4, मतलब v माइनस यू दिया है डायरेक्ट आपको, तो डायरेक्ट पुट किया वहां पे 4, और टाइम 4 दिया है, तो वहां से एक्सेलरेशन निकल गया। मास दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो फोर्स अपना निकल गया, निकल गया ना। क्लियर है यहां तक। चले अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना, चले इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पहले यहां से अपन लोग ले लेते हैं, फिर जाकर के वहां पेस्ट करके उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए पहले आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, जो जो दिया है आराम से उसको लिखिए। क्या दिया इस क्वेश्चन में सर, इफ नेट फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, टोटल फोर्स कितना दे दिया सर, 7 न्यूटन दे दिया ना। चलिए ठीक है, न्यूटन वाज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड ऑन ए 400 ग्राम ऑब्जेक्ट, 400 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है ना, और वो किस चीज में था, रेस्ट में था। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइज इट्स वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड, और उसका वेलोसिटी हमको कितना बनाना है, 80 मीटर पर सेकंड बनाना है। तो क्या निकालना है हमको, ठीक है, टाइम क्या निकालना है, कितने देर में उसका वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, क्या क्या दिया सर, ध्यान से देखिए ना। ये एक ठीक है ब्लॉक है या मास है, जो आपको मानना है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है ना। इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा था, 7 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा था। स्टार्टिंग में ये 0 पे था स्पीड इसका, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखें ना तो इसका स्पीड कितना हो गया, 80 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया, 80 मीटर पर सेकंड, यही दिया है ना। अच्छा सर ये ब्लॉक का मास कितना दिया है सर, 400 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 400 ग्राम। मास भी दे दिया है ना। अब पूछा क्या सर बताइए यहां से यहां तक होने में टाइम कितना लगेगा, यही पूछा है ना। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है, अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन आपको यहां तक। तो चलिए देखते हैं। सर हमको क्या पता है कि सर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू
एक्सेलरेशन। ये होता है क्या, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना दिया सर, 7 न्यूटन, 7 पुट कर दिए। अब बात आता है मास का। मास कितना दिया सर, 400 ग्राम, तो उसको केजी में लेना है। अगर न्यूटन यूनिट लेके ऐसा यूनिट लेके चलना है तो क्या चीज में लेना आपको, केजी में। तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मास को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी किस में कन्वर्ट हो गया, केजी में, इनटू एक्सेलरेशन। यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ना एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। निकालिए तो 2 जीरो गया क्या, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70/4 ना, तो 35 बाई कितना गया, 2। एक्सेलरेशन कितना गया, 35/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालना है सर, हमको टाइम निकालना है। टाइम तो बताइए, एक्सेलरेशन बराबर आप क्या पढ़े हैं, एक्सेलरेशन बराबर आप एक ही चीज पढ़े सर, v माइनस यू बाय टी, यही पढ़े हैं क्या, v माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दीजिए, 35/2, v कितना है 80 माइनस यू कितना है, कुछ जीरो दिया हुआ है, टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 35t इक्वल टू कितना, 82 जा 160। तो यहां से t बराबर कितना हो जाएगा, 160/35 हो जाएगा क्या। अगर ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे कैंसिल आउट करना है तो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, यहाँ 2 जा 32/7 सेकंड। अगर आपको डिवाइड करना है तो कर दीजिए, 28 4 उतरा, पॉइंट दिए, 35 पॉइंट दिए तो 28 4 उतरा, 40 हो गया, 7 5 जा 35, 5 उतरा, पॉइंट दिए, 7 7 जा 49, अप्रॉक्स कितना 4.5 सेकंड, कितना सेकंड 4.57 सेकंड। ठीक है यहाँ तक। तो सर इसमें क्या करना पड़ा, हमको टाइम निकालना है। तो पहले हम F इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला से एक्सेलरेशन निकाले, फिर एक्सेलरेशन निकालने के बाद क्या किए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी लगाए, और वहां से क्या निकाले, टाइम निकाले। ठीक है ये क्वेश्चन, ये अभी धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा आराम आराम से, पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन देखेंगे, फिर उससे हार्ड, उससे हार्ड, उससे हार्ड, फिर उस तरीके से हम लोग थोड़ा और हार्ड करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, टाइम निकल गया आराम से आप लोगों का। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए ना। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन का। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हैं, चलिए देख लें हम लोग चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या अपना। ठीक है, ये कोई चौथा क्वेश्चन, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, पहले यहाँ पे हम लोग बोर्ड क्लीन कर लेते हैं ना। चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, चलिए आप लोग पढ़िए फर्स्ट फटाक से जल्दी से, क्या है क्वेश्चन। तो सर क्वेश्चन लिखा है, ए सीडान कार ऑफ मास 200 kg, कार का मास कितना दिया है 200 kg, इज मूविंग विथ ए सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, वो कुछ वेलोसिटी से चल रहा है बेचारा कार। इफ इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, अब ब्रेक लगाया, ठीक है ना, ठीक है, तो क्या हो गया, कार को रोक दिया, ठीक है, ब्रेक लगा विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, व्हेन द एवरेज रेजिस्टेंस बीइंग ऑफर्ड टू इट इज 500 न्यूटन, व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार। ठीक है, तो वो बोल रहा है ना कि फोर्स 500 न्यूटन लगाए, ठीक है ना, और जाकर के क्या हो गया, कार रुक गया, ब्रेक जो लगाए ना, तो वहां पे जो फोर्स अप्लाइड किया हम लोग 500 न्यूटन का अप्लाइड किए, जिससे कार क्या हो गया, रुक गया। लेकिन रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो आपको क्या बता रहा है, पूछना है कि जो कार जिस स्पीड से चल रहा था ना, वो स्पीड बताइए, समझ में आया। तो सर यहाँ देखिए क्या क्या दिया है, सर हमको पहले मास दे दिया है कितना 200 kg, जो जो दिया है नोट करते चल रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस चला है सर कितना 20 मीटर, और क्या दिया है सर, और फोर्स दिया है कितना लगाया है 500 न्यूटन, और फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो गया है 0 हो गया है, और इनिशियल वेलोसिटी किससे वो चल रहा था ये मेरे को पूछा है। ये सारा चीज जो जो दिया है पहले हम नोट डाउन कर लिए यहां से नोट डाउन। चलिए अब बात करें एक एक करके। तो सबसे पहले सर हमको क्या पता है, F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
ठीक है। तो सर फोर्स कितना दिया है, 500 दिया है। जो जो पहले निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। मास कितना दिया सर, 200 kg इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 200 ना, 2 0 गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया ना यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। तो अब एस दिया हुआ है ना, दिया हुआ है क्या एस। तो अब देखिए क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या निकालना है सर, वी यू निकालना है, ठीक है ना। तो एस वाला फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला आप टोटल पढ़े थे ना वहां पे, ठीक है, मोशन में पढ़े थे ना। तो सर 3 फॉर्मूला में हमको वी यू और एस ये तीनों को लेना है। टाइम नहीं दिया हुआ है तो टाइम को नहीं उठाएंगे। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है तब यही फॉर्मूला बच जा रहा है सर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2s ले लेंगे ना। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्या कि सर रिटार्डेशन हो रहा है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये असली में रिटार्डेशन है, ये माइनस 2.5 आना चाहिए। समझ में आया। इसी के कारण हम क्या लेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला माइनस में ले रहे हैं। आप लोग प्लस में कब लेते थे, जब एक्सेलरेट होता था। माइनस में कब लेंगे, जब डिसलरेट होगा। चलिए तो v 0 दिया है सर, 0 का स्क्वायर। u कितना दिया है सर, यही तो निकालना है, -2। a कितना है सर, 2.5 एंड s कितना है सर, 20। तो बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर -25 इंटू 2, 5 5 2 जा 10 ना, 100 हो गया क्या, 100 हो गया। अब 100 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्या, तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ से u कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट 100, इसका मतलब कितना, 10 मीटर पर सेकंड। कितना मीटर, 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक बातें, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी निकला कि नहीं निकला। तो सर कैसे सोचे कैसे, तो आपको फोर्स दिया तो फोर्स जरूर कुछ देखने के लिए तो नहीं दिया होगा, वहां से जरूर कुछ ना कुछ निकालेंगे। तो वहां से एक ही चीज निकाल सकते हैं सर, फोर्स और मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। और उसके बाद सर एस दिया हुआ है, यू भी देख ही रहे आप लोग, तो वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, वहां से क्या निकलेगा मेरा, यू निकल जाएगा। ये कर सकते हैं ना। तो वही सब चीज की सोचे पहले कैसे कैसे स्टेप बढ़ेंगे, वैसे वैसे बढ़े और निकाल लिए। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन भी आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए बात करें क्वेश्चन 5, ठीक है। थोड़ा सा हम पानी पी ले रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। देख के अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाए, चलिए आते हैं। क्लियर कर लिए। अब कौन सा क्वेश्चन उठाना है हम लोग को, सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं ना। देखिए यार कितना इजी वे में क्वेश्चन बनेगा, अगर सब कुछ ध्यान से पढ़े होंगे तो। समझ में आया ना, ध्यान से पढ़े होंगे तो क्वेश्चंस इजी वे में बनेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, चलिए पढ़िए। तो क्या लिखा है, ए ड्राइवर एक्सेलरेट हिज कार फर्स्ट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कार को चलाया, एंड देन एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाद में कितने के, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। अब इंजन कितना फोर्स लगा रहा है आपको ये कैलकुलेट करना है। समझ में आया, ठीक है। रेशियो बोला है ना, तो दो अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तो दो अलग अलग फोर्स प्रोड्यूस होगा ना। तो दोनों फोर्स का रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए जैसे ये कार था, क्या था, एक कार था अपना, मान लीजिए जैसे कुछ कार था, ठीक है ना। शुरू में ये कितने के स्पीड से जा रहा था, एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा था, ठीक है। मान लीजिए इसका मास m है और इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, F1। कितना मान लिए, F1। अच्छा सेकंड कंडीशन का अगर बात करें हम, तो कार यही वाला है, कार चेंज नहीं हुआ है, इसका भी मास m ही है, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन हम चेंज करके 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लिए। और अब आप फोर्स इस पे कुछ अलग लग रहा होगा ना, तभी ना एक्सेलरेशन चेंज हो गया। तो सर फोर्स F2 लग रहा है। तो अब आपको बताना है क्या सर, F1 और F2 का रेशियो। तो चलिए पहले हम F1 निकालते हैं। सर
फोर्स क्या होता है सर, मास इंटू एक्सलेशन। तो मास m है और एक्सलेशन कितना है इसका 4। सेकंड कंडीशन का बात करें, सेकंड कंडीशन में सर फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सलेशन, इस पर का एक्सलेशन कितना है 8, वो भी हो गया। अब हम लोग क्या करना है, F1 और F2 का रेशियो निकालना है। तो निकालें, तो बताइए तो F1 बाय F2 क्या होगा, m इंटू 4 डिवाइड बाय m इंटू 8, यही ना, F1 फिर डिवाइड बाय F2, दोनों का रेशियो ले लिए, ठीक है। अब बताइए mm कट गया क्या, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आया 1/2, मतलब F1 एंड F2 का रेशियो कितना आ गया 1:2। समझ में आया यहां से, क्लियर है किस तरीके से निकला, दोनों केस ले लिए, दोनों केस में अपना पर्सनल F1 निकाल लिया और F2 निकाल लिए, ठीक है। जो क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल लिए, उसका दोनों का रेशियो ले लिए, mm कट गया, फिर एक्सेलरेशन को भी कटाएं तो कितना गया 1:2, ठीक है। यही F2:F1 पूछता तो उल्टा हो जाता, 2:2 क्या हो जाता 1 हो जाता, ठीक है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, यहां से ले लेते हैं, फिर वहीं ले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप लोग पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से, क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है ना, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.20 kg, क्रिकेट वाला बॉल है, क्रिकेट खेलते हो ना आप लोग, हाँ एकदम शॉर्ट खेलते हो, ठीक है। तो वही क्रिकेट वाला बॉल है, ठीक है ना, बहुत सारे बॉलर भी हो गए आप लोग ना। तो चलिए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ कितना 1.2 मीटर पर सेकंड, वो बॉल कितने की स्पीड से मूव कर रहा था 1.2 मीटर पर सेकंड से। फाइंड द इंपल्स ऑन द बॉल एंड एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर इफ ही इज एबल टू स्टॉप द बॉल इन 0.10 सेकंड। तो इस बार आपको क्या निकालने बोला है, इंपल्स, क्या निकालने बोला है इंपल्स। तो सबसे पहले इंपल्स होता क्या है आपको ये जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा सर, इंपल्स होता क्या है। तो इंपल्स जो होता है ना, देखिए ध्यान से, इंपल्स जिसको आई से डिनोट करते हैं ना, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना, ये मतलब डेल्टा पी के इक्वल, डेल पी मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम, डेल मतलब चेंज होता है, अब पी मतलब मोमेंटम, समझ में आया यहां तक। तो सर यही होता है, तो हम अगर चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं मतलब क्या सर, P2 माइनस P1 कर दे तो मेरा क्या निकल जाएगा इंपल्स। तो पहले समझ में आया इंपल्स होता क्या है, तो इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जितना का चेंजिंग आता है उसी को इंपल्स कहते हैं। तो सर स्टार्टिंग वाला मोमेंटम निकालना पड़ेगा और हमको बाद वाला मोमेंटम निकालना पड़ेगा, ये दो मोमेंटम निकालने पड़ेंगे, क्या निकालने पड़ेंगे। तो एक एक करके हम दोनों मोमेंटम को निकालना शुरू करते हैं, करें। तो सबसे पहले P1 निकालेंगे, मतलब स्टार्टिंग वाला मोमेंटम। तो सर मास कितना है और मोमेंटम आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है क्या, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो चलिए P1 बराबर क्या होगा सर, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना दिया 0.20 इंटू वेलोसिटी, कितना से स्पीड से मूव कर रहा था वो 1.2 मीटर पर सेकंड से, तो कितना आ गया सर 12 2 जा 24, यही ना। तो सर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो कितना आ गया, ये फिर से आके फंस गया यहाँ पे अपना लोग का, तो इसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा ना। तो ठीक हो गया क्या, तो सर करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 12 2 जा 24, ठीक है। तो हाँ कर दिए, फिर एक डिजिट और 2 डिजिट का पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग गया।
तो कितना आ गया मोमेंटम 0.24 आ गया। ठीक है, ये आ गया स्टार्टिंग वाला मोमेंटम। अब चलिए बाद वाला मोमेंटम। ठीक है, तो सर फाइंड द इंपल्स ऑन द बॉल एंड एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर इफ ही इज एबल टू स्टॉप द बॉल इन 0.01 सेकंड। ठीक है, अब क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद बॉल क्या हो गया, रुक गया। तो अगर हम बाद वाला मोमेंटम का बात करें P2, तो बॉल तो वही है, तो मास वही रहेगा, लेकिन वो जाके क्या हो गया, रुक गया। क्या हो गया, रुक गया। तो रुक गया तो सर कि उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या, तो वेलोसिटी 0 ले लिए। तो P2 अपना कितना आ गया, 0 आ गया। P2 0 आ गया ना, तो चेंज इन मोमेंटम निकालिए सर। तो आई बराबर क्या होगा, P2 माइनस P1। तो सर 0 माइनस 0.24, तो कितना आ गया, माइनस 0.24। यहां तक समझ में आया। तो सर इंपल्स का यूनिट क्या होगा, जो मोमेंटम का यूनिट होता है। क्या होता है मोमेंटम का यूनिट सर, केजी मीटर पर सेकंड ना, तो यही चीज इसका भी यूनिट होगा, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है यहां तक। तो सर ये तो आ गया। अब आगे क्या पूछा है कि सर फोर्स भी निकालिए। क्या निकालिए, फोर्स। फाइंड द इंपल्स ऑन द बॉल एंड एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर इफ ही इज एबल टू स्टॉप द बॉल इन 0.1 सेकंड। अब बोल रहा है फोर्स भी निकालिए। तो फोर्स हम लोग क्या पढ़े थे, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स पढ़े थे सर चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। यही पढ़े थे क्या, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। और अगर हम एक नया फॉर्मूला का बात करें तो क्या होता है सर, फोर्स इक्वल टू होता है क्या, इंपल्स बाय टाइम। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू इंपल्स बाय टाइम। चलिए निकालिए यहां से फोर्स। तो कितना आ जाएगा सर फोर्स, चेंज इन मोमेंटम बोले या इंपल्स बोले, कितना है 0.24, माइनस में है ना, माइनस 0.24। और टाइम कितना लगा है सर 0.1 ना, 0.1। यही क्या, यहां तक कोई तकलीफ आप लोग को। अगर यहां से थोड़ा सा सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, पॉइंट उड़ेगा तो 1 0 ऊपर, ये पॉइंट उड़ेगा तो 2 0 नीचे ना गया। तो कितना हो गया 24/10। इसका मतलब कितना गया 2.4, माइनस में ना इतना न्यूटन। क्लियर है क्वेश्चन। क्या किए, इंपल्स कैसे निकाली, चेंज इन मोमेंटम निकाल के। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो स्टार्टिंग वाला भी मोमेंटम निकाल लिए, बाद वाला भी मोमेंटम निकाल लिए। बाद में वेलोसिटी 0 हो गया था, इसीलिए मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 1.2 था, तो स्टार्टिंग में कुछ मोमेंटम आया, दोनों को माइनस कर दिया, इंपल्स आ गया। क्लियर, कितना इजी था। अब बोला फोर्स निकालिए। तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। यही पढ़े थे ना हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ में। तो सर और चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोलते हैं, इंपल्स बाय टाइम। ये भी दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो एफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम निकाले हुए हम लोग कितना, माइनस 0.24 डिवाइड बाय टाइम। क्या कितना लगा था उसको स्टॉप करने में, 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड पुट किया, यहाँ से डिवाइड करके कितना गया, माइनस 2.4 मीटर अति न्यूटन। न्यूटन में बोले तो माइनस 2.4 न्यूटन फोर्स का वैल्यू आ गया। तो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं हुई होगी आप लोग को, सारी बातें क्लियर है यहाँ तक। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब देखने चलिए आते हैं। तो उसको क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया ना, अब क्वेश्चन नंबर 7 का पारी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए ना हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग इन along the same line and direction with velocity of 2 मीटर पर सेकंड and 1 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आपको ये समझने का है ना कि ये क्या लिखा है, आर मूविंग इन along the same line and direction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग को ये पढ़ने के लिए अभी जो है ना यही है, सेम लाइन पे पढ़ने के लिए, ठीक है। और सेम डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। सेम डायरेक्शन है मतलब दोनों का साइन क्या लेंगे, एक जैसा। प्लस लेंगे तो दोनों को प्लस, माइनस लेंगे तो दोनों को माइनस। क्यों, क्योंकि सर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। हाँ उसके आगे अब क्या लिखा हुआ है देखिए आगे, तो उसके आगे अब दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी था इतना,
ठीक है, रिस्पेक्टिवली। they collide and after collision the first object move at a velocity of 1.67 मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ, दोनों टकराया, टकराने के बाद जो है ना फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितने के स्पीड से चलने लग गया, 1.67 मीटर पर सेकंड से। तो हमको बोला डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो सेकंड ऑब्जेक्ट का क्या बोल रहा है वो, वेलोसिटी निकालिए भैया। तो चले निकालने, चलते हैं। तो चलिए आराम आराम से फिगर बनाते हैं। ये दो मास है, एक पहला और ये दूसरा, यही है ना। तो सर ये 100 kg का था, कितने ग्राम का, 100 ग्राम का है, सॉरी ना। और ये कितने ग्राम का है, 200 ग्राम का। दोनों दे दिया 100 ग्राम 200 ग्राम एक एक करके। अब आगे ये कितने से चल रहा है सर, पीछे वाला तेजी से चल रहा होगा ना, 2 मीटर पर सेकंड से, और ये कितना 1 मीटर पर सेकंड से, ऐसे चल रहा था। और थोड़े देर बाद पीछे वाला स्पीड से चला है, तो सर क्या हो गया होगा, टक्कर खा गया होगा दोनों। टक्कर खाने के बाद क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया तो सर फर्स्ट वाले का वेलोसिटी कितने दे दिया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट 1.67 मीटर। तो पहला वाला जो है ना 1.67 मीटर पर सेकंड से चलने लग गया। दो से स्पीड कम हो गया, कितना हो गया उसका 1.67, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है कि सर सेकंड वाले का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद है क्या, क्या पढ़े थे हम लोग कंजर्वेशन मोमेंटम में, आप याद करके बताइए मेरे को क्या पढ़े थे। तो पढ़े थे वहां सर कि जितना मोमेंटम टक्कर खाने से पहले होता है, ठीक है ना, उतना ही मोमेंटम टक्कर खाने के बाद होगा। टोटल मोमेंटम टक्कर खाने के बाद जितना, उतना ही टक्कर खाने से पहले। यही था ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है कि भूल गए, यही था ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या पढ़े थे सर, पी इनिशियल इक्वल टू क्या, पी फाइनल, यही पढ़े थे ना, पी फाइनल पढ़े थे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे पी इनिशियल निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा सर, पी फाइनल निकालना होगा। दोनों निकालने के बाद दोनों को क्या करना होगा, इक्वल कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं। तो एक एक करके निकालें। चलिए पहले पी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला टोटल मोमेंटम स्टार्टिंग वाला निकालने चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम स्टार्टिंग वाला मोमेंटम का बात करें, तो स्टार्टिंग में मोमेंटम कहाँ से मिलेगा, यहाँ से और यहाँ से। ये बॉल टक्कर खाने से पहले को स्टार्टिंग बोलते हैं, टक्कर खाने के बाद वालों को फाइनल, ठीक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम कौन कौन देगा, ये दोनों बॉल देगा ना। तो सर कैसे, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो ये 100 ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, इंटू वेलोसिटी इतना है, ये पहले वाले के कारण, और दूसरे वाले के कारण बोले तो 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू इसका 1 है, ठीक है क्या यहाँ तक। तो ये इनिशियल टोटल मोमेंटम अपना निकलेगा। यहाँ से कितना आ गया सर, 2 0 2 0 गया, 2 से 5 ना, तो ये कितना गया 1/5 प्लस ये कितना, ये भी 1/5, मतलब ओवरऑल कितना गया मेरा 2/5 आ गया क्या यहाँ तक। आप लोगों को तकलीफ नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसके आगे क्या है सर, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम। चलिए बताइए तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, कैसे आएगा सर, इसका मास इसका वेलोसिटी, उसका मास उसका वेलोसिटी। तो ये तो शुरू वाला ही है ना, 100 ग्राम वाला बेचारा, और ये बाद वाला है क्या 200 ग्राम वाला, ठीक है ना। चलिए इसका निकालते हैं। तो सर 100 ग्राम वाला का को पहले केजी में कन्वर्ट किए, आज का वेलोसिटी कितना है 1.67, यही ना। फिर क्या सर प्लस, अब उसका मोमेंटम निकाले क्या सेकंड बॉडी का, ये फाइनल निकाल रहे हैं टक्कर के बाद वाले का मोमेंटम। तो अब इसका निकालेंगे, तो कितना सर 200 मास है ग्राम में, तो केजी में कन्वर्ट कर दिए इंटू वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी नहीं पता है तो वी मान लिए, जिसको हमको निकालना है। यहां तक आप लोगों को तकलीफ नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो सर यहाँ अगर थोड़ा सा सॉल्व करें हम लोग, तो कितना क्या ये सर 167/1000 प्लस 200V/1000, ये हो गया क्या फाइनल। अच्छा हम कट नहीं करते हैं, समझे, कट करने से कोई फायदा नहीं होगा, उस तरीके से ज्यादा इजी हो जाएगा, समझे। अगर डिवाइड करेंगे ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए हार्ड हो जाएगा, तो कैलकुलेशन को हम लोग इजी रख करके काम करने का कोशिश करते हैं। करें क्या, इजी रख करके काम करने का। तो चलिए अब जो ना इसको आगे और देखते हैं हम लोग बढ़ा करके, ठीक है। तो इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा मेरे को एक साइड में बोर्ड, तो ऊपर क्लीन कर दे क्या, यहाँ पे ऊपर क्लीन करे,
ठीक है, चलिए करते हैं क्लीन। ऐसे इसको ऊपर भी बढ़ा सकते थे, लेकिन बढ़ाते कैसे ऊपर, ठीक है ना, आ गया, ठीक है ना, चलिए ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब अपने को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, ऊपर आ गया, ठीक है सर, यहाँ तक आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे सर हम लोग, पी इनिशियल और पी फाइनल को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। कर दे क्या, पी इनिशियल और पी फाइनल को इक्वल। तो पी इनिशियल कितना था सर 2/5 और पी फाइनल कितना है सर 167 क्या 1000 था ना यहाँ पे 1000, ठीक है, प्लस कितना 200V/1000, यही था ना छोड़ू। चलिए अब क्या कर सकते हैं सर 1000 कॉमन लेकर के इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। आता है मैं कॉमन लेने के लिए क्या आप लोग को, देखिए 1/1000 क्या हो गया कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचा 167 प्लस 200V, यही बचा क्या। अब आगे चले, हाँ आगे बात है, ठीक है, आगे आगे अब हम लोग, तो सर इसको वहां डिवाइड में इधर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा क्या, भेज दीजिए मल्टीप्लाई में। तो 2/5 इंटू 1000 इसकल टू कितना 167 प्लस 200V, चलिए कटाइए तो 200 इंटू 2 कितना हो गया 400, और इधर कितना 167 प्लस 200V, यही ना, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगा आप लोग को। अब उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या, और उधर क्या बचा इक्वल टू ना, उधर बचा इक्वल टू कितना 200V। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, 3 में 7 गया 2, 237 इक्वल टू क्या 200V। तो यहां से आप भी अगर निकालने जाइएगा तो कितना आएगा 233/200, यही ना छोटू। अगर डिवाइड करें तो 1 जा 233 उतर जाएगा, पॉइंट दे रहेंगे तो 330, फिर 1 जा ना, तो 200 330 में 200 जाएगा तो फिर 130, फिर पॉइंट से 0 आएगा, पॉइंट से क्या आएगा 0, ठीक है। तो उस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 200, तो आपका बच गया 133 पॉइंट दिए तो 6 जा कितना 6 जा 1200, 130.0 कितना 1200, रुकिए 1 मिनट ना, ठीक है। तो अगर हम 2 से करें तो 1, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम 2 से 1 22 1 6 दूना 12, ठीक है 12 232/100, यही ना। अगर आप 2 जीरो का डिवाइड करेंगे तो 1.165 मीटर पर सेकंड, 1.15 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं है यहाँ तक आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा उसका 101.165, जो 1 के स्पीड से चला था, आप कितने के स्पीड से चलने लगेगा 1.165 के स्पीड से, ठीक है। यहाँ तक चले आगे, चलिए सर। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था अपना लोग का, कितना था क्वेश्चन नंबर सर, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग को कहाँ चलना है क्वेश्चन नंबर 8 पे चलना है, कहाँ चलना है क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इसको क्लीन कर देते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग कॉपी कर ले क्या, चलिए कर लेते हैं कॉपी। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है ना, चलिए इसको भी कॉपी करके पहले वहां ले चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, पहले आप लोग पढ़ लीजिए फिर हम पढ़ते हैं। तो सर क्या दिया क्वेश्चन नंबर में, ए फोर्स एक्ट फॉर 2 सेकंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। 2 सेकंड के लिए एक 2 kg मास पे फोर्स लगाया जाता है, जो स्टार्टिंग में क्या था रेस्ट में था। आगे लिखा है जस्ट आफ्टर द फोर्स स्टॉप टू एक्ट द बॉडी मूव 10 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकंड, और जैसे ही
उसको स्टॉप किया जाता है, उस फोर्स को क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है लगना। तो क्या होता है, वो 10 मीटर चल जाता है। कितने सेकंड में, नेक्स्ट 2 सेकंड में। अगले 2 सेकंड में वो कितना चल जाता है, 10 मीटर। कोई दिक्कत याद रखने ना। तो क्या बोला, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो बोला बताइए फोर्स कितना अप्लाई किए थे हम। क्या पूछ लिया, फोर्स कितना अप्लाई किए थे। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो चले अब हम लोग डिस्कस करें इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो सर दिया क्या क्या है, वो बोल रहा है ना, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोला है ना भाई कि सर क्या है कि कोई बॉडी जो है ना कितने केजी का है, 2 केजी का है, ठीक है ना। उसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाए, फोर्स लगा रहे थे, फोर्स लगाए, मास कितना केजी है, 2 केजी इसका, ठीक है। स्टार्टिंग में ये 0 के स्पीड से चल रहा था, अब फोर्स लगाए तो कुछ ना कुछ तो स्पीड हो गया होगा ना भाई। हाँ, तो थोड़ा सा इसके ऊपर मास लगाए तो थोड़ा सा चला होगा ये, और इसका क्या हो गया होगा, कुछ अपना स्पीड आ गया होगा, ठीक है। 2 सेकंड तक फोर्स लगाए थे, कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक, ठीक है। तो इसका स्पीड क्या बन गया, v बन गया। कोई दिक्कत, यहाँ तो आपको चेंज हो गया होगा स्पीड, ठीक है। तो क्यों चेंज हुआ होगा सर, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, एक्सीलरेशन। फोर्स लगाने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, एक्सीलरेशन, तभी ना चेंज हुआ होगा। तो यहाँ तक समझ में आया। स्टार्टिंग में यू था तो सर फोर्स लगाए तो वेलोसिटी चेंज होकर v हो गया। तो वेलोसिटी क्यों चेंज होता है, क्योंकि वहां एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, और 2 सेकंड लगा क्या सर, ये चेंज होने में, यही ना। यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब क्या हुआ, अब यहाँ से फोर्स लगाना इसके ऊपर से हटा दिए, क्या हो गया, हटा दिए फोर्स लगाना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर अब जो है ना फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो उससे क्या हो रहा है कि एक्सीलरेशन अब इसके ऊपर नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, इस बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन अब नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। अब ये क्या होने वाला है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके बाद जब फोर्स हटा दिए, उसके बाद जो ना ये 10 मीटर तक चला 2 सेकंड में। कितना मीटर चल लिया, 10 मीटर चल लिया। कितने सेकंड में सर, 2 सेकंड टाइम में। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, यही ना। तो इस समय क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी क्या होगा, यहां से यहां तक कांस्टेंट होगा। जिस वेलोसिटी पे छोड़ा होगा फोर्स लगना, वही वेलोसिटी अब वहां 10 मीटर तक उसका गया होगा साथ में। समझ में आया ये बातें। तो अगर हम यहां से बोले कि सर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई क्या, टाइम, तो 10/2, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड यहाँ का वेलोसिटी होगा, वहां का होगा मतलब यहाँ का भी 5 मीटर पर सेकंड जो आया अपना 10/2 ना, तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो अब आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो क्या, क्या होता है एक्सीलरेशन सर, एक्सीलरेशन होता है v माइनस u बाय टी। तो v 5 तक गया था सर, u क्या है, 0 है, टाइम कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड, तो कितना आ गया सर, 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्या, 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या फोर्स। तो सर फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े आप लोग, सर फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना दिया बताइए, तो 2 kg दिया, 2 यहाँ पुट कर दिए, इंटू एक्सीलरेशन कितना दिया है, 5/2 दिया है क्या, तो एक्सीलरेशन के जगह कितना पुट कर देंगे, 5/2। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फोर्स कितना आ गया, 5 न्यूटन। कितना आ गया, 5 न्यूटन। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी अभी तक, हाँ कोई तकलीफ नहीं। तो ये सर हम लोग का निकल गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का निकल गया ना आंसर अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं है आप लोग को यहाँ तक। अब इसके बाद चलेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चले क्या, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको पहले आराम से देख लीजिए कैसे कैसे किए। स्टार्टिंग में बोला फोर्स लगाएं, 2 सेकंड तक लगाएं, फिर फोर्स लगाना हटा दिए, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड वो कितने मीटर तक चला, 10 मीटर तक। नेक्स्ट 2 सेकंड में चला 10 मीटर, इस 2 सेकंड में नहीं, नेक्स्ट 2 सेकंड में। तो सर जब वहां से फोर्स हटा दिए ना, तो वहां एक्सीलरेशन नहीं रहेगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो सर वो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट जब रहता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो वहां से निकाले 5 मीटर पर सेकंड। तो मतलब यहाँ का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ का भी 5 मीटर पर सेकंड। तो सर यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन v दिया है, u दिया है, टाइम यहां से यहां तक 2 सेकंड लगा था, तो सर एक्सीलरेशन निकाल दिए। अब लास्टली पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हमको 2 kg पता है बॉडी का, एक्सीलरेशन निकाले हैं
दोनों को मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन आ गया ना यहाँ तक। तो आप लोग को यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है यहाँ तक। तो अब इसके आगे हम लोग बात करें, चले आगे, चलिए चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था, 8 था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चले क्या, चलिए चलते हैं। चलिए यहाँ से पढ़िए 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। ये लिखा है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक 10 न्यूटन का अगर हम लोग फोर्स लगाए ना तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस में, इन मास m1, कौन से मास में, m1 में, एंड 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में, दूसरे वाले मास में, m2 में, ठीक है यहाँ तक। What will be the acceleration by this force if both masses m1 and m2 are tied together। बोल रहा है कि बताइए तब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, क्या, What will be the acceleration by this force, यही फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा जब दोनों बॉडी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये बोल रहा है कि सर पहले जो है ना एक m1 बॉडी था, इसके ऊपर जो है ना मास लगाया कितना, 10 न्यूटन, तो ये कितना एक्सेलरेशन से चलने लग गया, 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से। ये समझ में आया आप लोगों को, यहां तक कोई तकलीफ नहीं क्वेश्चन समझने में। उसी तरीके से एक दूसरा m2 बॉडी था, इसके ऊपर कितना मास अति फोर्स लगाए हम लोग, इसके ऊपर भी 10 न्यूटन का ही लगा देते हैं। तो ये जानते हैं कितना के स्पीड से चलने लग जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, पर सेकंड के स्क्वायर से, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं ना कि अगर हम m1 और m2 दोनों को जोड़ दे, क्या करते हैं, m1 और m2 को जोड़ दे और वही वाला फोर्स लगा दें। अब यहाँ क्या होगा, अंदर में m1 प्लस m2 दोनों को जोड़ दें, ठीक है ना, और वही फोर्स लगाए, तो बोला है कि बताइए एक्सेलरेशन अब कितना आने वाला है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी फोर्स का वैल्यू 10 ही न्यूटन है ना, उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले m1 का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, m1 का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, F इक्वल टू क्या, m1 a1, पहले बॉडी 1 के लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट बॉडी के लिए। तो फोर्स 10 न्यूटन लगाए सर, और m1 निकालना है, और a1 कितना दिया सर, 5। तो यहां से m1 कितना आ गया, 10/5, मतलब कितना, 2 kg, कितना गया, 2 kg। अगर अब बात करें हम m2 कितना दिया है सर, क्या, m2, तो m2 बताइए कितना दिया है सर। तो यहां लगाएंगे फोर्स फिर से, इस पर m2a2, ये होता है ना फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब इसके लिए बात कर रहे हैं, तो इसका फोर्स 10 दिया हुआ है, मास इसका निकालना है सर, एक्सेलरेशन 20 दिया है, ठीक है। तो यहां से m2 बराबर क्या हो जाएगा सर, 10/20 ना, मतलब कितना, 1/2 kg, यही ना। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब इसके आगे बात करें, m1 और m2 हम लोग को पता चल गया है। तो अब हमको क्या ओवरऑल वाला पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, लास्ट वाला। तो अगर लास्ट वाले में हम बात करने चले, लास्ट वाले में, तो सर ये टोटल फोर्स बराबर क्या होगा, टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, यही ना, ये लगाएंगे। ये इसके लिए इसका मास क्या होगा, दोनों का जुड़ गया इसमें मास, तो टोटल मास कितना होगा इसका, m1 m2 होगा ना, वही लिए m1 m2 लिए हैं, क्योंकि टोटल मास का यहां लेकर के चलेंगे ना, दोनों मास इसमें जुड़ गया है ना। तो इसका मास कितना हो जाएगा सर, हाफ kg और 2 kg, मतलब 2.5 kg ना, कितना, 2.5 kg। और फोर्स कितना दिया है, इस पे भी 10 ही लग रहा है सर, ये 2 है और ये कितना है, 1/2 है। तो सर यहाँ 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1, 5/2 इंटू ए। तो ये 5 से 2 जा क्या, तो एक्सेलरेशन कितना, 2 2 जा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना गया एक्सेलरेशन, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना के एक्सेलरेशन से ये वाला बॉडी मूव करेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई तकलीफ आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर 9 भी हमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले m1 लिए, m2 लिए, ठीक है, और m1 निकाले पहले और m2 निकाले, दोनों का मास जितना जितना आया दोनों को जोड़ के एक बड़ा सा बॉडी बनाए, फिर दोनों का वैल्यू वहां पुट करके बड़े वाले का एक्सेलरेशन निकाल दिए, और सब में फोर्स का वैल्यू सेम लेने के लिए 10 न्यूटन हमको बोला है, ठीक है सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, चलते हैं। तो इसको क्लीन कर लेते हैं पहले, हाँ ठीक है। तो 9 तक हो गया था, अब बात है 10th वाले का। किसका बारी है, 10th वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए 10th वाला उठा के ले चलते,
टेंथ में बहुत सारी चीज पूछ लिया क्या एक साथ? 3 चीज पूछ लिया है टेंथ वाले में ना, कोई दिक्कत नहीं, तीनों बना देंगे हम लोग, टेंशन है नहीं ना। एक फिल्म का कोई डायलॉग नहीं था, डरते हैं नहीं ना, डरते हैं तब कीजिए। चले पहले क्वेश्चन क्या, चलिए पढ़िए तो। ए कार इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, कितने के स्पीड से जा रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकंड, वो स्टॉप कितने सेकंड में हो गया? 2 सेकंड में। जब उसके ऊपर क्या किया? फोर्स लगाए 1500 न्यूटन। और कैसे लगाए वो फोर्स? सर ब्रेक लगा के, ब्रेक लगा के फोर्स कितना लगा दिए? 1500 न्यूटन, ठीक है ना। तो उसको रोकने का काम कर रहे हैं ना, तो कैलकुलेट क्या? द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द कार, ठीक है। उसके बाद द रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन द कार एंड थर्ड द मास ऑफ द कार, तीनों चीज हमको निकालना है, ठीक है ना। तो एक एक करके चलते हैं। कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, तो सर यू कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकंड दे दिया है, ठीक है। अब क्या है सर? इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकंड, कितने सेकंड में स्टॉप हो रहा है सर? 2 सेकंड में। टाइम कितना दे दिया है? 2 सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड दे दिया है। अब आगे क्या दिया है सर? कब चेंज हुआ है? जब हम उस पर फोर्स कितना का लगाएं? -1500। 1500 माइनस में क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि अपोजिट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ना, तभी ना उसको रोक पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है। माइनस सिर्फ आपको दिखा रहा है कि जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है ना, उसके निगेटिव डायरेक्शन में, हम उल्टे डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ माइनस लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं आपको? हाँ, तो अब क्या पूछा है कि सर बताइए पहला क्या? सर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार, चेंज इन मोमेंटम पूछा है ना, तो बताइए हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला, पहला बना रहे ना सर। फोर्स बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी बाई क्या? टी, यही ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सर फोर्स कितना दिया है? -1500 इक्वल टू डेल्टा पी, और टाइम कितना सेकंड लगा उसको? 2 सेकंड। तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? तो यहां से डेल्टा पी कितना आ जाएगा अपना लोग का? डेल्टा पी आ जाएगा सर -1500 इंटू 2, मतलब कितना? -3000। कितना गया? -3000। आपको यूनिट पता है मोमेंटम का? केजी मीटर पर सेकंड, ये यूनिट होता है ना। तो ये आ गया अपना चेंज इन मोमेंटम कितना था, जितना था देख लिया ना, क्लियर है? ठीक है सर, तो ये हो गया। अब उसका सेकंड में बोल रहा है द रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन द कार, रिटार्डेशन पूछ रहा है कि सर बताइए कितना का रिटार्डेशन हुआ, ठीक है। तो रिटार्डेशन मतलब सर ए पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? ए। तो मास भी नहीं दिया है हमको और ए भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ए भी पूछ रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा ए कैसे निकालेंगे सर। ए कैसे निकलता है? ए तो हमको पता है कैसे निकलता है, v माइनस यू बाय टी, ये लगाने से ना। तो ए माइनस में आएगा मतलब क्या आएगा? रिटार्डेशन। तो सर v लास्ट में वो 0 हो गया था, स्टार्टिंग में टाइम वेलोसिटी कितना था? 30, और टाइम 2 सेकंड लगा ना, तो कितना आया? -30/2, मतलब कितना सर? -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया मेरा? रिटार्डेशन, बी नंबर। निकला कि नहीं निकला? निकल गया सर। अब बोल रहा है सर तो मास भी बता ही दीजिए, मास भी बता दे क्या? चलिए मास का तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि सर फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, यही होता है क्या? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना था सर? -1500। कितना था? -1500। मास तो निकालना है सर, और एक्सीलरेशन कितना निकला मेरा? -15 ना, -15। अब बताइए -15 होता जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा क्या? डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में भेज दिए उसको। माइनस माइनस कर 15 से 15 बन जाना, 2 0, तो मास बराबर कितना हो जाएगा? 100 kg। क्लियर है? तो एक एक करके एक एक स्टेप देखिए, यू दिया है, टी दिया है, एफ दिया है। तो एफ यहां से निकाले, कैसे निकाले? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही कहते हैं फोर्स। तो वहां से फोर्स का वैल्यू दिया था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम 2 दिया था, पुट किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो चेंज इन मोमेंटम निकल गया। अब उसका एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन पूछा है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव आना चाहिए,
तो एक्सेलरेशन निकाले v माइनस यू बाई टी लगा के, v रोक दिए हैं कार को, इसलिए v कितना हो जाएगा 0, कोई चीज रुक जाता लास्ट में तो v 0, और स्टार्टिंग कितना से चला था वो 30 से, तो u 30 पुट किए, टाइम 2 सेकंड लगा था, 2 से डिवाइड किए तो आगे माइनस 15, माइनस में आया मतलब रिटार्डेशन है कितना का 15 का। अब फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स तो हम लोग को पता ही है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का वैल्यू मास को छोड़ दिया, एक्सेलरेशन को पुट किए, डिवाइड में लाके इधर किए तो मास मेरा निकल गया ना। तो यहां तक ये क्वेश्चन 10 भी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो 10 तक क्लियर हो गया है। चले हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर पे, ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं 11th और 12th, उस दोनों को भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। आइए अब 11th नंबर क्वेश्चन उठाते हैं, पहले उठा ले 11th नंबर, आ गया 11th नंबर क्वेश्चन, पढ़ लीजिए फटाक से आप लोग क्या क्या दिया इसमें 11th नंबर क्वेश्चन में। तो क्या दिया, एन आयरन sphere of mass 1 kg is dropped from a height of 10 meter. If the acceleration of sphere is 9.8 meter per second square, calculate the momentum transferred to the ground by the ball. ठीक है, अब क्या होना है, बॉल को हम लोग ऊपर से छोड़े, ठीक है, कितने मीटर हाइट से 10 मीटर हाइट से, 1 kg का एक बॉल था, ठीक है, उसको छोड़े जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से बढ़ते जा रहा था, नीचे बढ़ते जा रहा था, और लास्ट में क्या हुआ, जाकर जमीन से टकराया। तो जमीन से टकराया तो बोला कि बताइए मोमेंटम जो है ना वो जमीन को कितना देगा, क्या मोमेंटम। तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है क्या होता है सर, स्टार्टिंग में जितना मोमेंटम रहता है बाद में उतना ही। तो देखिए स्टार्टिंग में जो भी मोमेंटम था बॉल के पास था ना, बाद में क्या हुआ कि बॉल टकराने के बाद रुक गया होगा, जाकर के क्या हो गया, रुक गया था, स्टॉप हो जाता ना बॉल टक्कर खाने के बाद जमीन से, तो वो रुक गया, तो उसका मोमेंटम कितना हो गया 0। तो सारा मोमेंटम किसको दे देगा, सारा मोमेंटम ग्राउंड को दे देगा ना, तो टकराने के समय जो उसका बॉल का मोमेंटम होगा हम लोग वही मोमेंटम निकालेंगे, और वही मोमेंटम वो किसको देगा, ग्राउंड को देगा, ठीक है। तो निकाले हम लोग वही मोमेंटम, चलिए बात करते हैं। तो कंसेप्ट समझ में आया कैसे हुआ सर, टकराने से पहले जो मोमेंटम था, ठीक है, वो किसको दे देगा, वो जमीन को दे देगा, क्योंकि मोमेंटम सारा क्या होना चाहिए कंजर्व, तो 0 हो गया इसका बॉल का मोमेंटम, क्योंकि वो स्टॉप हो गया था, तो उसका जितना सारा मोमेंटम था वो किसको दे दिया होगा, वो ग्राउंड को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, कहीं अपने आप गायब नहीं हो गया वो। तो सर क्या था सर, तो एक 1 kg का बॉल था, वो इस तरीके से नीचे आ रहा था, ठीक है ना, ये जमीन है अपना, कितने मीटर का है सर, हाइट से गिरा है 10 मीटर के, कितने मीटर के हाइट से 10 मीटर के हाइट से इसको बॉल को इस तरीके से गिराए हम लोग, ठीक है ना। और वो जो एक्सीलरेट कर रहा था ना नीचे कितना से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इतना से ये क्या हो रहा था, नीचे एक्सीलरेट कर रहा था, ठीक है, ये सारा चीज दिया है। अगर हम टकराने से पहले का मोमेंटम निकालने जाएं, किसका, निकालने से पहले का, एक मिनट एक कॉल आ गया ना, इसको हम पॉज कर ले रहे, ठीक है। हाँ, अगर निकालने से पहले का हम लोग मोमेंटम का बात करें, ठीक है, टकराने से पहले का मोमेंटम का बात करें, तो टकराने से पहले का हमको वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए टकराने से पहले का, वेलोसिटी। तो टकराने से पहले का वेलोसिटी देख लेते हैं, तो सर v चाहिए, क्या चाहिए v, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा सर, तो कैसे निकलता है आपको पता है सर, u मेरा ऊपर से ड्रॉप किए होंगे तो u कितना होगा 0, u कितना होगा अपना 0, और फाइनल वेलोसिटी v निकालना है, तो हमको पता है सर क्या, ये 10 मीटर ट्रेवल किया है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए सर, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से v निकल जाएगा, तो यहाँ से फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे mv लगा करके, 1 kg का बॉडी है, और वही मोमेंटम किसको मिल जाएगा, ग्राउंड को। तो लगाइए, तो सर v स्क्वायर तो निकालना है सर, u कितना मेरा 0 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना दिया सर 9.8, और s कितना दिया सर 10, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें v स्क्वायर इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा सर 196, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा √196, मतलब कितना सर 14 मीटर पर सेकंड, v निकल गया 14 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं सर, मोमेंटम क्या होता है सर, m इंटू वी, मास कितना kg है सर 1 kg, और v कितना है 14, तो 14 बन जाए कितना हो गया 14 kg मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम था उसके पास, बॉल के पास टकराने से पहले, जस्ट टकराने के समय, तो वही सारा मोमेंटम वो किसको दे देगा, ग्राउंड को। तो वो बोल रहा है कितना ट्रांसफर करेगा ग्राउंड को मोमेंटम, तो 40 kg मीटर
पर सेकंड, इतना ही ट्रांसफर करेगा। क्लियर है? यहां तक आप लोग को कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं। चले तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। यहां तक सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया है, मजा आ गया है ना? यहां तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना? चलिए तो लास्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आज का बढ़ते हैं। पहले आपको ट्राई करना है, फिर देखना है सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। ठीक है, पढ़ लीजिए आप लोग पहले क्वेश्चन और खुद से ट्राई कीजिए, पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है ना? उसके बाद आगे सुनिएगा लेक्चर। तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। एक क्रैकर्स ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, एक्सप्लोड इनटू 2 पीस ऑफ इक्वल मास सो दैट दिस 2 पीस ऑफ द क्रैकर्स फ्लाई इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोल रहा है कि देखिए एगो कोई था विस्फोटक चीज, समझते हैं ना, जो पटाखा वटाखा आपका कुछ होता है ना, वो था, ठीक है? तो वो क्या हुआ, दो पार्ट में फूटा, दो पार्ट में क्या हुआ, फूट गया, ठीक है ना, टूट गया, ये से भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो क्या बोल रहा है कि ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, तो ध्यान से समझिए। तो अगर इसका वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या आना चाहिए, निगेटिव, तभी ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। समझ लेते ना हम शुरू से, क्या समझे थे सर? अगर ये इधर पॉजिटिव में जा रहा है तो इधर क्या चलना चाहिए, निगेटिव में चलना चाहिए ना। तो ये क्या होगा प्रूफ कि हाँ सर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो हम निकाल के देखिए दोनों का वेलोसिटी, और अगर एक का प्लस आ गया एक का माइनस में आ गया तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ना। तो वही चीज हमको यहां से करना है, समझा? चलिए पहले क्या था सर, बात करें अगर हम क्वेश्चन को, पहले मान लीजिए एक एक्सप्लोड था, ठीक है ना, जिसका मास कितना था 100 ग्राम, ठीक है? तो इसमें आप आग उग लगाए होंगे विस्फोट करने के लिए, लगाते हैं ना, जलाते हैं ना माचिस, दिवाली का टाइम आने वाला है, ठीक है ना, तो लगाते हैं। तो सर इसका वेलोसिटी कितना होगा उस समय, 0 होगा। कितना होगा सर, 0। तो अगर हम अभी स्टार्टिंग का मोमेंटम बात करें, इनिशियल मोमेंटम, तो क्या होगा सर, मास टू वेलोसिटी, तो मास 100 इंटू 0 कितना आ गया सर, 0 आ गया। स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना हो गया, 0। अब इसको हम आग लगाएं तो ये क्या हो गया, दो पार्ट में इस तरीके से बढ़ गया, ठीक है? ठीक है, तो क्या हो गया सर, इंटू 2 पीस ऑफ मास, ठीक है ना, इक्वल मासेस, इक्वल इक्वल मास में वो बढ़ गया। तो कितना 100 ग्राम था, तो ये कितना का हो गया होगा सर, 500 ग्राम, और ये भी कितना का हो गया होगा सर, 500 ग्राम का। दोनों अलग अलग मास में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, इक्वल मास में, ठीक है ना, दो अलग अलग बॉडी में ये टूट गया, ठीक है? अब एक का वेलोसिटी हम मान ले रहे v1, एक का वेलोसिटी कितना हो गया होगा v1, और दूसरे का मान लिए v2। हमको अभी पता नहीं है दोनों का डायरेक्शन कैसा है, हम सिर्फ क्या मान लिए, एक का वेलोसिटी v1 और दूसरे का v2 मान लिए। चलिए निकाले मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम टोटल। तो फाइनल मोमेंटम अब ये जो है दो पार्ट में बढ़ गया ना, तो दोनों पार्ट का निकालना होगा ना, तो वही दोनों का लगा ना, विस्फोट के बाद का मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो क्या होगा सर, अगर इसके कारण बात करें तो क्या होगा, 500 v2 प्लस, अगर इसके कारण बात करें तो 500 v1, यही होगा क्या? तो हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या पता है सर, कि इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही होता है क्या? तो चलिए पुट कीजिए इनिशियल मोमेंटम 0 और फाइनल मोमेंटम पुट कीजिए, तो 500 v2 प्लस 500 v1। अगर एक को दूसरे साइड ले आए तो माइनस 500 v2 इक्वल टू 500 v1, 500 500 गया क्या, तो यहाँ से v1 बराबर क्या गया, माइनस v2। इसका मतलब हुआ कि एक अगर पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, समझा? जैसे हम v2 को मान लिए 4, तो v1 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, समझ में आया? तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट, ठीक है? इसी यही यहाँ पे जो माइनस शो कर रहा है ना, ये यही शो कर रहा है कि अगर एक आप इसका 4 ले रहे हो तो v1 कितना आएगा, -4। अगर v2 को 10 लिए तो v1 कितना आएगा, -10 आएगा, ठीक है? तो यही हमको बता रहा है क्या सर, कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बॉडी मूव करने लगेगा। क्लियर है? क्वेश्चंस भी आप लोग को कुछ हार्ड नहीं था, शुरू में जो था 100 ग्राम का था वो, ठीक है? तो वहां से स्टार्टिंग मोमेंटम निकाल दिए हम, ठीक है? स्टार्टिंग मोमेंटम 0 आया, फिर बाद में दो को अलग अलग पार्ट में टूट गया, तो टोटल बाद का मोमेंटम निकाला, तो दोनों का मोमेंटम निकाल दिए, और फिर इनिशियल और फाइनल को क्या कर दिए, मोमेंटम को इक्वल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पता है ना, इक्वल कर दिए। फिर वहां से सॉल्व किए तो v1 इक्वल टू क्या गया, -v2, जिसका मतलब क्या होता है
जबकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां तक क्वेश्चन सब कुछ आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गए ना, गए होंगे। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन थे हम लोग के, जिसको हमको आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना था। ठीक है, तो आप लोग को आप ये जाकर के चैप्टर थोड़ा अच्छे तरीके से खत्म हुआ होगा, लेकिन आप लोग को और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है, इस पे बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, तो हम आप लोग से एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग और अच्छे से इस पे वर्क करोगे। ठीक है, तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए आज इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।